मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने संयोजकता और परमाणु आकार का आवृत्ति झुकाव पढ़ा था। अब हम धातु अधातु के गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त का निरीक्षण कीजिए एवं उनका धातु एवं अधातु में वर्गीकरण कीजिए। हमें आधुनिक आवर्त सारणी को देखना है और उसके तीसरे आवर्त का निरीक्षण करके बताना है कि वो धातु और अधातु में हमें उसको वर्गीकरण करना है। सेकंड प्रश्न है, धातुएं आवर्त के किस ओर है, बाएं या दाएं। तीसरा प्रश्न, आपको अधातुएं आवर्त सारणी के किस ओर दिखाई देती। इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर हम आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा देखेंगे। जैसे ये आपको आवृत्ति कल है, ठीक है। अब उस आवृत्ति कल में इन्होंने जो नीला रंग है, नीले रंग को धातु बोला है और जो डार्क येलो है उसको धातु सदृश बोला है और जो लाइट येलो है उसको अधातु बोला है। अब इस आवर्त सारणी में देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में ये लाल रंग की जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे जो येलो कलर जो डार्क है वहाँ पर जो तत्व हैं वो धातु सदृश हैं और इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के कारण इनका दो भागों में विभाजन होता है। इस साइड यानी बाईं ओर के जो साइड जो तत्व होते हैं नीले रंग वाले जो दिखा रखे हैं वो धातु होते हैं और जो दाईं ओर के तत्व हैं उसको हम अधातु कहते हैं। ये धातु और अधातु, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या करती है, धातु अधातु का वर्गीकरण करती है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे में बोला है कि धातुएं किस ओर होती है, तो धातुएं बाईं ओर होती है और तीसरे प्रश्न का उत्तर अधातुएं दाईं ओर होती हैं। अब हम धात्विक अधात्विक गुणधर्म पढ़ेंगे। अब धातु अधातुओं के विशिष्ट रासायनिक गुणधर्मों में अंतर करके देखने पर पता चला कि आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्रों से ऐसा दिखाई देता है कि उनमें पाए जाने वाला धन आयन यह धातु से तो ऋण आयन यह अधातुओं से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम NaCl के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करते हैं। अब Na का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है 2,8,1 यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे रहते हैं और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें पता है कि हर तत्व, हर परमाणु चाहता है कि मैं खुद शून्य निष्क्रिय गैसों की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करूं। तो सोडियम क्या करता है कि सोडियम अपनी बाह्यतम कक्षा यानी तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है एक, उसको आसानी से क्या कर देता है, त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उस पर धन आयन आता है। यानी जो धातु होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। लेकिन जो क्लोरीन है, NaCl में जो क्लोरीन है, क्लोरीन अगर हम देखें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करें तो क्या होगा, 2, 8, 7। तो क्लोरीन क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग न करके, जैसे इसकी पहली कक्षा पूर्ण होती है, दूसरी कक्षा भी पूर्ण होती है, लेकिन क्लोरीन की तीसरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करने का प्रयत्न करता है। यानी कि जो अधातु होते हैं वो अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए उनको अधातु कहते हैं। इसका मतलब जो धात्विक गुणधर्म होता है, जो धातु होते हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर विद्युत धनायन बनाने की क्षमता होती है, लेकिन जो अधातु होते हैं उन अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर विद्युत ऋणायन बनाने की क्षमता पाई जाती है। ये तो इसका धात्विक और अधात्विक गुणधर्म हुआ। अब आगे देखेंगे।
आधुनिक आवर्त सारणी के स्थानों से तत्वों के धात्विक गुणधर्म का आवृत्ति झुकाव स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है। जैसे सर्वप्रथम किसी एक समूह के तत्वों के धात्विक गुणधर्म पर किसी एक समूह के तत्वों के धात्विक गुणधर्म पर हमें विचार करें। यदि समूह, जैसे पहले समूह के अगर हम बारे में विचार करें तो जब हम समूह में हमने देखा, जब ऊपर से हम नीचे आ रहे थे तो हम वहाँ पर देख रहे थे कि नई कक्षाओं का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। नई कक्षाओं का निर्माण हो रहा था यानी कि क्या, केंद्रक तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इनमें अंतर बढ़ता जाता है। केंद्रक तथा संयोजकता में अंतर बढ़ता जाता है, जिसके कारण केंद्र पर आवेशीय बल कम होने के कारण उन पर आकर्षण बल कम हो जाता है। और ऐसा होने से जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खो देने के परमाणु की प्रवृत्ति उनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो धातु होते हैं वो 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन खो देने पर अंतिम कवच के पहले वाला कवच, बाह्यतम कवच, उसका पूर्ण हो जाता है। और यह कवच पूर्ण अष्टक होने के कारण उनमें बनने वाला धनायन को विशेष रूप से क्या मिलती है, स्थिरता यानी स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन खो देने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं, धात्विक गुणधर्म कहते हैं। अर्थात समूह से ऊपर से नीचे जाने पर हमने देखा कि तत्वों के धात्विक गुणधर्म में क्या होती है, वृद्धि दिखाई देती है। कब, जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर आते समय नई कक्षाओं का निर्माण होता है और केंद्रक तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इनमें भी अंतर बढ़ जाता है। ऐसा होने से संयोजकता इलेक्ट्रॉन खो देने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन खो देने के कारण अंतिम कवच के पहले बाह्यतम कवच बन जाता है और अष्टक पूर्ण होने के कारण बनने वाला धनायन को विशेष रूप से स्टेबल मिल जाता है। और इसी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम धात्विक गुणधर्म कहते हैं। अब नेक्स्ट है, एक ही आवृत में अगर हम आवृत में किसी भी आवृत में अगर हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो हमें दिखता है कि बाह्यतम कवच वही रहता है, यानी कक्षाओं की संख्या बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होता है, जब हम आवृत में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो जो वही कवच होता है उसी कवच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन संयोजकता क्या होती है, बढ़ती जाती है। केंद्रक में धनावेशित आयन में वृद्धि होने से परमाणु त्रिज्या कम होने से प्रयुक्त होने वाले परिणामी केंद्रीय बल में भी वृद्धि होती है। अब जब बाह्यतम कवच में जब परमाणु क्रमांक की वृद्धि होगी तब क्या होगा, धनावेशित आयन में वृद्धि होने से परमाणु त्रिज्या का आकार कम होने से केंद्रीय बल में क्या होगी, वृद्धि होगी। केंद्रीय बल में आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉन खो देने की प्रवृत्ति उनकी क्या होती है, कम होती है। अर्थात आवृत में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों के धात्विक गुणधर्म में क्या होती है, कमी होती जाती है। सुनो अब दोबारा फिर से, जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम देखते हैं नई कक्षाओं का निर्माण होता है और नई कक्षाओं का निर्माण होने से केंद्रक तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन में अंतर बढ़ जाता है। ऐसा होने से संयोजकता इलेक्ट्रॉन खो देने पर अंतिम कवच के पहला वाला कवच बाह्यतम कवच बन जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की परमाणु की प्रवृत्ति को ही हम धात्विक गुणधर्म कहते हैं। और समूह में ऊपर से नीचे की ओर आ जाने पर तत्वों के धात्विक गुणधर्म में वृद्धि होती है। लेकिन जब हम आवृत में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब बाह्यतम कवच वही रहता है और उसी कवच में इलेक्ट्रॉन संयोजकता की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन संयोजकता की वृद्धि होने के कारण परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण उस पर केंद्रीय बल में वृद्धि होती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन खो देने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण आवृत में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों के धात्विक गुणधर्म कम होते जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसी आवृत में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो केंद्रीय आवेशीय बल और कम होने वाली परमाणु त्रिज्या, इन दोनों घटकों के कारण
संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर प्रयुक्त होने वाला परिणामी केंद्रीय आवेश बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उनका आकर्षण बल बढ़ जाता है। और आकर्षण बल बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजकता अधिकाधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अर्थात जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता के कारण बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पूर्ण अष्टक स्थिति में ऋणायन बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको क्लोरीन का उदाहरण दिया था कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण करेंगे तो 2, 8, 7। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तब वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक स्थिति को पूर्ण करने के लिए उसमें ऋणायन बनाने की परमाणु की क्षमता बढ़ जाती है और तत्वों की ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति या विद्युत ऋणता को तत्वों का अधात्विक गुणधर्म कहते हैं। इसके बाद आगे का देखिए, ये हमें याद रखना है। पहला प्रश्न है, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की विद्युत घनता बढ़ती है। हमने पढ़ा भी है अभी कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत घनता बढ़ती है, मतलब क्या, उसका धात्विक गुणधर्म क्या होता है, बढ़ता है। और विद्युत ऋणता कम होती है, मतलब उसका अधात्विक गुणधर्म क्या होता है, कम होता है। सेकंड प्रश्न, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। हमने देखा जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे थे तो बाह्यतम उसी कवच में इलेक्ट्रॉन संयोजकता की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती है, मतलब उसका अधात्विक गुणधर्म क्या होता है, बढ़ता है। और विद्युत घनता कम होती है, मतलब उसका धात्विक गुणधर्म क्या होता है, कम होता जाता है। तीसरा प्रश्न, तत्वों की विद्युत घनता अथवा विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी। यानी तत्वों की विद्युत घनता, धन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी और ऋण की भी संख्या जितना ज़्यादा होगी वो परमाणु उतना ही अभिक्रियाशील होगा। इसके बाद अगले वीडियो में ये लेसन यही ख़त्म होता है और अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय पढ़ेंगे।